हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके पोइट्री के अध्याय का जो छठा अध्याय है, जिसका नाम है कोयल, और ये पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई है, इसके अनुवाद को देखेंगे। इस कविता में क्या कहना चाहते हैं लेखक, ये जानेंगे। और कोयल पक्षी वो किस प्रकार से विचलित है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें इस कविता में लेखक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं कहा है पूरन सिंह के विषय में। कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो कि इस कविता से जुड़े हुए हैं। तो पहले उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि आखिर उन प्रश्नों में हमसे क्या कहा गया है। पहले आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, आपका सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है। तो पसंद के मामले में बच्चों सबकी पसंद अलग अलग होती है, एक जैसी पसंद नहीं होती है। किसी को छोटे पक्षी पसंद होते हैं तो किसी को बड़े और भयानक पक्षी पसंद होते हैं। किसी को जो है रंग बिरंगे पक्षी पसंद होते हैं तो किसी को सिंपल सफ़ेद रंग के पक्षी पसंद होते हैं, है ना। जैसे आप बात करेंगे नीलकंठ की, जैसे आप बात करेंगे कोयल की, जैसे आप बात करेंगे तोते की, जैसे आप बात करेंगे ह्यूमिंग बर्ड्स की। तो ये सारे के सारे पक्षी अलग हैं, अलग एक दूसरे से दिखते हैं, स्वरूप अलग है इनका। इसी की तरह जब बड़े पक्षियों में बात करें, कोई पसंद करेगा ऑस्ट्रिच को, कोई गिद्ध को, कोई बाज को, कोई चील की उड़ती हुई शान को पसंद करता है। तो सबके अपनी अपनी पसंद है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वाई डू यू लाइक इट फॉर, तो आप उस पक्षी को किस लिए पसंद करते हैं। तो कोई जो है उसके आकार को लेकर, कोई उसके रंग को लेकर, कोई उसके बोलने के ढंग को लेकर, कोई उसके स्वर को लेकर। हर एक व्यक्ति का एक अलग ही नज़रिया होता है पक्षियों को लेकर के। फिर यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है कि फॉर इट्स कलर, उसके कलर को लेकर के, या मेलोडियस वॉइस, उसके मधुर सुर को लेकर के, या फिर उसकी ब्यूटीफुल अपीयरेंस, मतलब कि उसके सुंदर रूप को देखकर क्यों आप उसे पसंद करते हैं, या फिर यूज़फुलनेस, उसके उपयोगिता को लेकर के। जैसे कबूतर को हम कहते थे ना कि वो संदेश वाहक है, संदेश पहुंचाने के काम आता है, तो ये उसका यूज़फुलनेस हुआ। या फिर कोई और कारण से आप उसको पसंद करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, सबकी पसंद अपनी अपनी होती है। तो बिना देरी के हम आते हैं अपनी कविता पे, जिसका नाम है कोयल। यहाँ पर आप पहली पंक्ति को देख पाएंगे, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल। यहाँ पर कवि जो है वो कोयल पक्षी से पूछते हैं कि कोयल ऐसी कौन सी बिजली गिरी, व्हाट सिंग्ड दे विंग्स, जिसने तेरी पंखों को जलाया, किसने तेरी पंखों को जलाया। ठीक है, एक एक पंक्ति को बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कविता थोड़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और एग्ज़ाम में कविता की 4-5 पंक्तियाँ लिख करके दे दिया जाता है और उससे आपको अर्थ समझ करके उसका प्रश्नोत्तर भी करना होता है। तो आप इस कविता पर थोड़ा ध्यान विशेष दीजिएगा। तो पहला यहाँ पर पंक्ति को मैं फिर से दोहरा दूँ। लेखक पूछते हैं कि कोयल कौन सी बिजली गिरी, व्हाट लाइटनिंग फेल, कौन सी बिजली गिरी, व्हाट सिंग्ड दे विंग, यहाँ दे का अर्थ होता है तेरी। ठीक है, वैसे मैं आपको अभी तुरंत थोड़ी देर में इस वीडियो में ही आपको सारे वर्ड मीनिंग्स भी अवेलेबल करा दूंगा, आप उसे लिख लेंगे। तो कौन सी बिजली गिरी जिसने तेरे पंखों को झुलसाया, व्हाट कीप्स दे फ्रेश येट चेड, और इतना झुलसने के बाद, इतना जलने के बाद भी तुम ताज़ी कैसे हो। मतलब कि कौन ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अंदर ये ताज़गी भर रही है। मतलब तुम्हारे अंदर ये जलन भी है, ये ज्वाला भी है, जिसके कारण तुम तड़प रही हो, और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर ये ताज़गी है। तो ये ताज़गी किस कारण से है। कॉन्सील्ड इन द मैंगो लीव्स दो सिंगेस्ट, तो तुम आम वृक्ष के उपवन में छुपी हुई हो, आम के वनों में छुपी हुई हो, और वहाँ तुम गीत गाती हो। आप देखते हैं आम के बगीचे में कोयल जो है ज़ोर ज़ोर से कूकती है, आवाज़ें लगाती है, और उसकी ध्वनि पर अगर आप आवाज़ निकालेंगे तो वो प्रतिध्वनि भी देती है। मतलब आप अगर कोयल की तरह कूकेंगे तो वो फिर से उधर से आवाज़ लगाएगी, उसे भी लगता है कि कोई उसका है जो उसकी तरह स्वर निकाल रहा है। यहाँ कहते हैं लेखक, दे हाई पिच्ड स्ट्रेन वेक इन माई सोल 1000 मेमोरीज,
वो कहते हैं कि तेरी ये ऊंची ऊंची स्वरें, ये जो तुम ऊंची ऊंची तान लगा रही हो, ऊंचे ऊंचे स्वर निकाल रही हो, ये मेरे अंदर सैकड़ों यादें, हज़ारों यादें पैदा कर रही हैं, हज़ारों यादें मेरे अंदर जगा रही हैं। ये लेखक कहते हैं। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से समझें। लेखक कहते हैं कि कोयल, तेरे ऊपर कौन सी बिजली गिरी जिसने तेरे पंखों को झुलसाया, और क्या बात है कि तुम इतनी जलने के बाद, इतनी झुलसने के बाद भी इतनी ताज़ी हो। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं लेखक कि तुम आम के वृक्ष में, आम के उपवन में छुपी हुई हो और गीत गाती हो, और तुम्हारे ये ऊंचे ऊंचे स्वर वाले गीत मेरे अंदर हज़ारों यादों को जगाते हैं। अगले लाइन पे आते हैं। वाई सो रेस्टलेस, इतनी बेचैन क्यों हो। लेखक पूछते हैं कि इतनी बेचैन क्यों हो। दैट दे स्पार्क शेडिंग नोट्स गो फॉर्थ किडलिंग फायर, कि तुम्हारे ये अंगारे बरसाते हुए स्वर जो हैं दूर दूर तक जाकर आग बरसा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। तुम्हारे ये जो स्वर हैं वो अंगारे बरसा रहे हैं, दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके हृदय में आग लगा रहे हैं। तो आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो, किस लिए तुम इतनी बेचैन हो, इतने लंबे लंबे सुर लगा रही हो, क्यों। लो द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड कैचेज वाटर, वाटर्स कैच। तो यहाँ पर लो का अर्थ हो गया अरे, अरे ये गुलाब में जो है आग लग गई है, सॉरी, द रोजेज आर ऑन फायर, तो गुलाब आग में है। ठीक है, गुलाब में आग लग चुकी है। विच विंड्स एंड कैच वाटर कैच, जो हवा के साथ इसकी खुशबू भी बिखर रही है। गुलाब जो है जल रहा है, उसकी खुशबू हवा में फैल रही है, और ये पानियों पर जो है ये अपनी महक छोड़ रही है। मतलब आग में जल रही है, हवा में फैल रही है और पानी में भी जा रही है। तो ये तीन तत्वों को ये आपस में मिला रही है। ठीक है। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न, और मैंगो की जो छाँव है उसे तुम झुलसा रही हो। ये लेखक कहते हैं कि तुमने अपनी तानों से, अपने सुरों से आम के इस वृक्ष की जो छाया थी उसमें भी गर्मी पैदा कर दी है। तुम क्यों इतनी बेचैन हो कि तुम्हारे ये जो ऊंचे ऊंचे स्वर हैं ये बेचैन कर रहे हैं और दूर दूर तक दूसरों के मनों में आग लगा रहे हैं, और ये गुलाब जो हैं वो आग में जल करके भी जो है अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर रहे हैं। यहाँ पर है व्हाट ए रेन ऑफ स्पार्क आर्ट दो, तो ये तेरी कैसी अंगारों की बारिश है। ये पूछते हैं कि ये तेरी कैसी अंगारों की बारिश है। ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी पक्षी, ये तेरी कैसी अंगारों की बारिश है। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल दे व्हाट साइन दे विंग्स, तो ओ कोयल, किस बिजली, कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिरी है और जिसने तुम्हारे पंखों को झुलसाया है। तो ये था लेखक का अनुवाद कोयल के लिए। लेखक जो कोयल को कहते हैं, कि मैं एक बार फिर से इसके अर्थ को समझाऊं कि लेखक पूछते हैं कोयल से कि लेखक कोयल, तेरे ऊपर कौन सी बिजली गिरी जिसने तुझे इतना बेचैन कर दिया और तू इतनी लंबे लंबे ताने भर रही है, जिससे कि दूर दूर तक बैठे हुए लोगों के अंदर हज़ारों यादें पैदा हो रही हैं। और यहाँ एक गुलाब भी है जो आग में जल कर के भी अपनी खुशबू चारों ओर हवा में बिखेर रहा है, और आम के जो वृक्ष हैं, जो छोटे छोटे पत्ते हैं, उसमें भी तुम जलन पैदा कर रही हो, अग्नि पैदा कर रही हो। तो कौन से ऐसा बिजली गिरा रही हो तुम, ऐसा क्यों तुम्हारे अंदर बेचैनी है, ये लेखक उससे जानना चाहते हैं। तो देखिए इस पर कोयल क्या कहती है उन लेखक से। ये कोयल कहती है, द फायर ऑफ लव हैज़ चेयर्ड माई विंग्स, अग्नि, ये जो प्रेम का आग है, कोयल कहती है जो प्रेम की आग है इसने मेरे पंखों को झुलसाया है। ठीक है, ये जो प्रेम की ज्वाला है इसने मेरे पंखों को झुलसाया है। एंड मेड मी ए न्यू, और मेरे अंदर एक नयापन लेकर आई है। ये कहती है आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रिय किधर है, मेरा प्रियतम किधर है। ठीक है, कोयल, एक बार फिर से इसे समझें। कोयल कहती है कि ये प्रेम की आग है जिसने मेरे पंखों को झुलसाया है और मेरे अंदर एक नई ताजगी भर दी है, और मैं बेचैन हूँ, मुझे बताओ मेरा प्रियतम किधर है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर, और ये आम के उपवन में जो
नए नए कलियाँ खिल रही हैं, मंज़र खिल रहे हैं, ये मेरे अंदर अग्नि जला रही है, मेरे अंदर ज्वाला फूंक रही है ये। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। जितनी हरियाली इस बगीचे में होगी, जितनी ज़्यादा हरियाली इस बगीचे में फैलेगी, उतनी ज़्यादा ही मेरा हृदय जलेगा। मतलब जितनी हरियाली इस बगीचे में फैलेगी, उतना ज़्यादा मेरा ये हृदय जलेगा। मेरा प्रेमी किधर है ये बताओ। और अंत के लाइनों में देखिए कोयल क्या कहती है, माई फ्लेमिंग सोल्स आस्क। मेरी जलती हुई आत्मा पूछती है, वेयर इज़ माई बिलव्ड। कहाँ है मेरे प्रिय, मेरा प्रेमी कहाँ है। स्पीक वाई आर दे लीव्स सो स्टिल। तो ये पूछती है कोयल कि बोलो ए पत्तों तुम क्यों खामोश हो। ठीक है, वो पत्तों से पूछती है कि ए पत्तों तुम क्यों खामोश हो, मुझे बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है। और वो सीधा बात है, इस कविता में कोयल जो है अपने प्रेमी के लिए बेचैन है और वो इसीलिए ज़ोर की ताने लगाती है आम के उपवन में बैठकर, और वो आम के पत्तों से पूछती है कि तुम इतने खामोश क्यों हो, मुझे बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है। तो इस कविता में इतना ही था। इसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर आप देख पा रहे हैं, और इधर भी आपने प्रश्नोत्तर देखे, ये सारे प्रश्नोत्तर हैं। इसके प्रश्नोत्तर का जो है कल मैं पहले ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, और हो सके तो इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी उसके साथ आपको अवेलेबल करा दूँगा। जहाँ तक बात रही इसके वर्ड मीनिंग्स की, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आप देख सक रहे हैं यहाँ पर आपको लेसन 6 पोइट्री का कोयल का पूरन सिंह का एक करके सारा जो कठिन शब्द है उसके अर्थ आपको मिल जाएंगे। इसे भी आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे ताकि आपको समझने में इसे सहूलियत हो। मैं धीरे धीरे इसे बढ़ा रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे पॉज करके। यहाँ पर देखेंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किए, जैसे दे है, दी है, दो है, ये सब ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। इसे भी मैंने इसका अर्थ दे दिया है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें इस पाठ में ज़्यादा शब्द नहीं हैं, बस इतने ही हैं, और इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, अपनी फेयर को आप पूरा करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ये सब लिख लिया होगा और इसे आप जो है अपनी फेयर पर कर चुके होंगे। तो आपसे आज मैं फिर विदा लेता हूँ, और आपसे एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, और बिहार के बच्चे कभी भी पीछे नहीं रहने चाहिए। सब तक इसका लिंक पहुँचाएँ, सबको लिंक शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। मैं कल फिर इसके अगले भाग के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा, और आप ज़रूर इस चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और दूसरों से भी कहें। नहीं हो तो अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, रिलेटिव्स को कहें कि उनके संपर्क में जो बच्चे हैं, अपने दोस्तों से, अपने जितने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, सबके साथ शेयर करें इसके लिंक को, और अधिक से अधिक लोगों से इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर मेरी सहायता करेंगे, आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे, तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास जल्द ही उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही संभव है। तो मैं उसके लिए भी प्रयास करूंगा। आप जल्द से जल्द आप भी प्रयास करें अपनी पूरी तरफ से। तब तक के लिए आपको मैं शुभरात्रि कहता हूँ। आप अपना ध्यान रखें और इस कोरोना काल में, संकट काल में बचे रहें। धन्यवाद।